नमस्कार साथियों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस वी गवई एंड जस्टिस के विश्वनाथन की पीठ ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें निर्णय सुनाते हुए उन्होंने कहा कि एक आरोपी को हर मामले में अलग अलग जमानती या जमानतदार देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अदालत ने ये भी कहा कि जमानत देना और उसके बाद अत्यधिक और बोझिल शर्तें लगा देना असल में दाएं हाथ से दी हुई वस्तु को बाएं हाथ से ले लेने जैसा है। मैं शीर्ष अदालत के इस फैसले का बहुत स्वागत करता हूं। जस्टिस गवई और के विश्वनाथन की पीठ ने एक व्यक्ति की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने एक मामले में दिए गए जमानती का इस्तेमाल उसके अन्य मामलों में करने की बात कही थी। पीठ ने यह भी कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अदालतें आदेश पारित कर देती हैं और व्यक्ति हिरासत में तब तक रहता है जब तक उसे जमानतदार नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग जमानतदार की व्यवस्था करना, इकट्ठा करना यह एक बहुत ही दुष्कर कार्य होता है। तो कोर्ट ने इसे कंसीडर किया और ये भी कहा कि व्यक्ति को जमानत देने के साथ साथ संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उसके मौलिक जो अधिकार हैं उसके साथ भी संतुलन बनाए रखना कोर्ट की जिम्मेदारी है। पीठ ने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जमानतदार की जब समस्या होती है, जमानतदार नहीं मिल पाते हैं, तो व्यक्ति मार्केट से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने प्रॉपर्टी को सिर्फ जमानत के लिए यूज करते हैं और गलत तरीके से जमानत न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, और इसके बाद जब व्यक्ति कभी फरार हो जाता है या मुलजिम कभी फरार हो जाता है, अदालत में उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे लोग पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल गारंटर के रूप में कोर्ट कचहरी के आसपास घूमते रहते हैं। इसलिए कोर्ट ने इसको इसलिए भी कंसीडर किया कि व्यक्ति या अभियुक्त की जमानत इसलिए आवश्यक होती है क्योंकि वो समय पे, तारीख पे, पेशी के समय उपस्थित हो सके न्यायालय के समक्ष, और जब वो उपस्थित नहीं होता है तो जमानतदार जिसको वो स्वयं लेकर के आ रहा है उसके माध्यम से अभियुक्त को तलब किया जा सके, अभियुक्त को दोबारा पकड़ा जा सके, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। तो कोर्ट का ये मानना है कि अगर व्यक्ति को थोड़ी सहूलियत दी जाए, अभियुक्त के साथ सहूलियत दी जाएगी, तो वो सही और अपने जानने वाले लोगों को जमानतदार के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत करेगा। ऐसी स्थिति में कभी भी न्यायालय अगर अभियुक्त से संपर्क करना चाहे, या मान लीजिए अभियुक्त कई तारीखों से नहीं आ रहा है, या उसकी सेहत खराब है, या उसके साथ कोई मिसहैपनिंग अगर होती है और कोर्ट को संज्ञान नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में जमानतदार के माध्यम से अभियुक्त के बारे में सही पता लगाया जा सकता है अगर उसने सही जमानतदार दिया है। तो इसलिए भी कोर्ट ने जमानतदारों को और अभियुक्तों को ये रिलीफ दिया कि जमानतदार आपका अगर कई मामले हैं, किसी अभियुक्त के कई मामले हैं, तो उसके कई मामलों में एक ही जमानतदार को, जो एक मामले में जितने जमानतदार लगे हैं उन्हीं जमानतदारों को अन्य सभी मामलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। गिरीश गांधी के ऊपर तमाम धोखाधड़ी और फोर्जरी के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और केरल जैसे प्रदेशों में इनके ऊपर कुल 11-12 मुकदमे किए गए, जिसमें इन्होंने 1-2 मामलों में जमानत हासिल कर ली है, और इन्होंने याचिका लगाई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि हमें अन्य मामलों में भी इन्हीं जमानतदारों को इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हमारे पास आदेश तो है, रिहा किए जाने का आदेश तो ऑनरेबल कोर्ट का है, लेकिन मेरे पास अलग से
अन्य जमानतदार उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम जिन जमानतदार जो हमारे 2 मामले में जो जमानतदार हैं उन्हीं को हमारे सभी मामलों में इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान की जाए और उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर वी आर गवई एंड जस्टिस के वी विश्वनाथन जी की जो पीठ है उन्होंने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ मिस्टर गिरीश गांधी के साथ साथ देश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों को ये निर्देशित भी किया गया है कि इसका अनुपालन कराया जाए। तो निश्चित रूप से ऐसे अभियुक्त, ऐसे लोग और ख़ास करके कुछ जो अधिवक्ता हैं, हमारे फौजदारी के जो एडवोकेट्स हैं, इनके लिए भी एक राहत भरी खबर है कि अगर आप कोर्ट से आदेश पारित करा लेते हैं किसी की रिहाई का, तो अगर किसी मामले में वो जमानतदार ऑलरेडी दिए हुए हैं तो उन्हीं जमानतदारों के साथ आप उसके अगले मामले में भी उसकी रिहाई करा सकते हैं। दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि आपके और भी जानने वाले दोस्त मित्र इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।